हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का यूट्यूब चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होगा वो भारत के प्रागैतिहासिक शैल चित्रों का प्रमुख केंद्र मध्य प्रदेश होगा। इसकी पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रागैतिहासिक शैल चित्र के प्रमुख केंद्र मिर्ज़ापुर और बांदा मानिकपुर को कवर कर चुके हैं। जो इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो इस टॉपिक को पढ़ने के बाद उस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो इसी क्रम में हम लोगों का जो टॉपिक है वो प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के प्रमुख केंद्रों के ऊपर निर्धारित है। हम लोग मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के प्रमुख केंद्रों की अगर बात करें, चाहे वो भीमबेटका की गुफा हो, चाहे वो होशंगाबाद की गुफा हो, चाहे वो पंचमढ़ी का क्षेत्र हो, चाहे भोपाल के पास में प्राप्त होने वाले जो भी शैल चित्र हमें प्राप्त हुए, इन तमाम गुफाओं में जो सबसे अधिक फेमस और अपने शैल चित्रों के लिए उल्लेखनीय स्थान रखता है वो है भीमबेटका की गुफा। और इसको लेकर तमाम एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं, चाहे वो लोकेशन हो, चाहे इसकी खोज हो, चाहे इसके प्रमुख चित्र हो, आदि तमाम बातों को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं भीमबेटका की गुफा को। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन ये पुटअप किया जाता है कि भीमबेटका की गुफा आखिर है कहाँ पे। तो इसके लोकल लोकेशन को भी पूछ लिया जाता है, चाहे इसके फेमस वो कौन सा स्थान है वहाँ से रिलेटेड पूछ लिया जाता है, वो जिले को देकर इसके लोकेशन को पूछ लिया जाता है। तो हम लोग तमाम इसके पास में जो भी फेमस स्थान है उसको कवर कर लेते हैं लोकेशन पे। तो अगर इसकी भौगोलिक स्थिति के ऊपर बात की जाए तो भीमबेटका एक बहुत ही प्राकृतिक रमणीक, चाहे वो शैल चित्र हो चाहे गुहा चित्र हो, वो यहाँ से देखने को मिलते हैं। और इसकी अगर हम लोग लोकेशन की बात की जाए तो भीमबेटका की गुफा जो है वो वर्तमान में कहाँ पर है, तो वो आप लोग ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश में। इसको नोट करिएगा, अगर एग्जाम में मध्य प्रदेश दे तो मध्य प्रदेश को टिक करिएगा। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है उसको हम लोग कहते हैं भोपाल। इसको भी नोट करिएगा, भोपाल ये क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी है। और भोपाल से जो भीमबेटका की दूरी है वो कितनी है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। इसकी दूरी भोपाल से लगभग जो मानी जाती है वो 45 किलोमीटर निर्धारित की गई है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन अगर पुटअप करे कि भोपाल से भीमबेटका की दूरी कितनी है तो वो लगभग 45 किलोमीटर है। और ये भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी होने के कारण इसको हिट करता है इसके लोकेशन को देकर। अगर इसके लोकेशन को और भी करीब में जाए तो भोपाल से ही पास में सटा हुआ जो कि बहुत ही फेमस है वो है होशंगाबाद। और होशंगाबाद से भीमबेटका की जो दूरी है और भी पास हो जाती है। और ये होशंगाबाद भी बहुत ही फेमस है अपने शैल चित्रों के लिए, तो इसको भी लेकर इसके लोकेशन को हिट करता है। तो होशंगाबाद से भीमबेटका की जो दूरी निर्धारित की गई है वो कितनी है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 30 किलोमीटर। होशंगाबाद से भीमबेटका की दूरी जो है वो 30 किलोमीटर है। इसके और भी जब हम लोग पास में जाते हैं तो इसके भीमबेटका से 2 किलोमीटर पहले एक जो बहुत ही फेमस आदिवासियों का गांव है उसको हिट कर भी पूछ लिया जाता है। तो आप ध्यान दीजिएगा, भीमबेटका के पहले 2 किलोमीटर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 किलोमीटर की पहले जो एक बहुत ही फेमस विलेज है वो बहुत ही पॉपुलर है और विलेज का नाम है भियानपुर। ये भियानपुर को भी लेकर हिट किया जाता है। और जो स्थानीय लोग हैं ऐसा मानते हैं कि इसी गांव के नाम पर इस गुफा का नाम भीमबेटका पड़ा। स्थानीय लोग इसको और भी किस नाम से जानते हैं तो ये नोट करिएगा, इसको हम लोग मियाँपुर के नाम से भी इसको पुकारा जाता है, या इसी को भीमपुरा के भी नाम से पुकारा जाता है। और इसी स्थानीय लोगों को इन गांव के द्वारा संबोधित किया जाता है कि इस गांव के नाम पर ही इसका भीमबेटका नाम पड़ा।
परंतु कुछ विद्वान या कुछ आर्कियोलॉजी ये मानते हैं कि वनवास के दौरान भीम यहाँ पर कुछ समय के लिए अपना समय बिताए थे या काटे थे, तो उन भीम के नाम पर ही इस गुफा का नाम भीमबेटका पड़ा। तो अगर इसके शाब्दिक अर्थों के ऊपर बात किया जाए तो स्थानीय लोग या जो विद्वान मानते हैं वैसा आप लोग ध्यान दीजिएगा। दोस्तों कभी कभी ये भी पुटअप कर लिया जाता है क्वेश्चन कि भीमबेटका की जो गुफा है वो किस जिले के अंतर्गत आती है। तो आइए देख लेते हैं इसका जिला। तो जो भीमबेटका की जो गुफा है ये वर्तमान में रायसेन जिले के अंतर्गत आती है। किसके? रायसेन। इसको सभी लोग नोट करिएगा। ये जो रायसेन क्या है, एक प्रसिद्ध जिला है। किसका? मध्य प्रदेश का। और इसी जिले के अंतर्गत आज भीमबेटका की गुफा आती है। और इस जिले के एक बहुत ही फेमस जो सिटी है उसका नाम है, क्या है? उबेदुल्लागंज। ये बहुत ही फेमस है उबेदुल्लागंज। और इस सिटी के पास में ये भीमबेटका है और यहाँ से इसकी जो दूरी निर्धारित की गई है वो कितनी है? 9 किलोमीटर। इसको नोट करिएगा। अगर रायसेन जिला दे दे तो हिट करिएगा, या रायसेन न देकर उबेदुल्लागंज पूछ ले तो इसको भी नोट करिएगा। ये उबेदुल्लागंज जो है वो रायसेन जिले का एक बहुत ही फेमस सिटी है। और इस सिटी से भीमबेटका की जो गुफा है वो 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो यहाँ पर हम लोगों ने भीमबेटका के तमाम लोकेशन को देखा। अब हम लोग का जो अगला जो पॉइंट होगा वो होगा कि भीमबेटका गुफा की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है और इसका खोज किस सन में होता है वो भी पुटअप कर लेता है। तो इसकी खोज के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो भीमबेटका गुफा की जो खोज होती है वो कब होती है? तो ध्यान दीजिएगा, इसकी खोज जो होती है वो 1957 या 58 एडी में होती है। इसको नोट करिएगा। अगर 57 दे तो इसको टिक करिएगा, या 58 दे तो भी टिक करिएगा। अर्थात इसी समय में इसकी खोज होती है। और इस गुफा की खोज का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? तो श्रेय किसको दिया जाता है वो भी नोट करिएगा। ये उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जो थे उनका नाम था विष्णु श्रीधर वाकड़कर, जो कि ये बहुत ही फेमस उज्जैन विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। और इन्होंने ही भीमबेटका गुफा की खोज का श्रेय दिया जाता है इन्हें। अगर इनके हम लोग प्रमुख चित्रों के ऊपर बात किया जाए तो भीमबेटका से प्राप्त होने वाले जो प्रमुख चित्र हैं उनमें जो है हिरण, नोट करिएगा। यहाँ से हमें 12 शिंगे का चित्र प्राप्त होता है। यहाँ से हमें रीछ का चित्र प्राप्त होता है। यहाँ से हमें भैंसे का चित्र प्राप्त होता है। यहाँ से हमें सूअर का चित्र प्राप्त होता है। आदि तमाम चित्र हमें प्राप्त होते हैं। और ये चित्र जो थे शिलाश्रयों पर प्रथम स्तर के चित्र थे। और जो विद्वानों ने जहाँ सबसे अच्छी जो दूसरे स्तर का चित्र प्राप्त, ये प्रथम स्तर के चित्र थे। और दूसरे स्तर के चित्रों में जो थे वो शिकार, याद रखिएगा, शिकार और नृत्य के चित्र थे। और ये जो चित्र हैं बहुत ही शिकार और नृत्य के, ये दूसरे स्तर के चित्र प्राप्त होते हैं। अगला है कि इन चित्रों में किन रंगों की अधिकता देखने को मिलती है। तो अगर रंगों की अधिकता की बात की जाए तो वो गेरू, अर्थात इसी को हम लोग लाल रंग भी कहते हैं। और दूसरा जो था वो था सफेद रंग। इन दोनों को याद रखिएगा। अधिक अगर बात की जाए कि किन रंगों का प्रयोग अधिकता के साथ भीमबेटका की गुफा में किया गया था तो वो गेरू और सफेद रंग का।
दोस्तों अगला जो हमारा पॉइंट होगा वो होशंगाबाद का क्षेत्र होगा। होशंगाबाद भी मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाला वो तमाम प्रागैतिहासिक शैल चित्र हैं जो इसी क्षेत्र से हमें प्राप्त होते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं होशंगाबाद। होशंगाबाद को पढ़ने से पहले यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कि होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है, होशंगाबाद का लोकेशन क्या है और होशंगाबाद से प्राप्त होने वाले वो तमाम इम्पोर्टेंट चित्रों को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो आइए देखते हैं हम लोग सर्वप्रथम इसके लोकेशन को। अगर हम लोग इसके लोकेशन की बात की जाए तो जो होशंगाबाद है ये पंचमढ़ी, जो मध्य प्रदेश का ही क्षेत्र है, जो कि बहुत ही फेमस स्थान है पंचमढ़ी, और इस पंचमढ़ी से होशंगाबाद की जो दूरी मानी जाती है वो 45 मील की दूरी पर मानी जाती है। इसको याद रखिएगा। अगर पंचमढ़ी से होशंगाबाद की दूरी पुटअप की जाए तो 45 मील की दूरी पर स्थित है। अगर जो हमें यहाँ से प्राप्त होने वाले जो शैल चित्र हैं वो किस पहाड़ी पर प्राप्त होते हैं तो वो पहाड़ी है आदमगढ़। ये बहुत ही फेमस क्या है, एक पहाड़ी है और इसी पहाड़ी पर हमें शैल चित्र प्राप्त होते हैं। यहाँ पर कम से कम दर्जनों ऐसे चित्र या ऐसे शैलास्त्र हैं जो हमें उत्कृष्ट शैल चित्र प्राप्त होते हैं। इसकी अगर हम लोग बात की जाए कि होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है तो इसकी नदी की अगर बात की जाए तो वो नदी जो है बहुत ही फेमस है, याद रखिएगा, और उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। बहुत ही फेमस है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है तो वो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ की अगर खोज की बात की जाए तो इसकी जो खोजकर्ता जो थे, इसकी जो खोज होती है वो ध्यान दीजिएगा, खोज जो होती है वो 1922 ईस्वी में होती है। और किसके द्वारा होती है तो वो थे मनोरंजन घोष। इन्हीं मनोरंजन घोष के द्वारा 1922 ईस्वी में होशंगाबाद के जो आदमगढ़ की पहाड़ियों से जो हमें शैल चित्र प्राप्त होते हैं वो काफ़ी फेमस स्थान रखते हैं। अगर होशंगाबाद से जो प्राप्त होने वाले जो प्रसिद्ध शैल चित्र हैं उन शैल चित्रों के ऊपर बात की जाए तो आइए देखते हैं। ये बहुत ही फेमस मध्य प्रदेश का क्षेत्र है और ये यहाँ से जो प्राप्त होने वाले जो सुप्रसिद्ध चित्र हैं वो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं। यहाँ का जो सबसे सुप्रसिद्ध चित्र है उसको भी याद रखिएगा, वो था, याद रखिएगा, जिराफ ग्रुप। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चित्र है और सुप्रसिद्ध चित्रों में से एक माना जाता है। कौन सा? जिराफ ग्रुप। पूछ लिया जाता है जिराफ ग्रुप का चित्र कहाँ से प्राप्त होता है, या तो होशंगाबाद दे दिया जाता है या तो इसी को हम लोग क्या आदमगढ़ को लेकर हिट किया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। जिराफ का चित्र होता है। यहां से हमें विशाल महिष का चित्र प्राप्त होता है। बहुत ही फेमस ये विशाल महिष है और इसको पुटअप करने का तात्पर्य होता है कि ये जो महिष है ये दोहरी रेखाओं के द्वारा इसको निर्मित किया गया है आदिकाल के मानवों के द्वारा। अर्थात आदिकाल के मानव ने इस महिष को जो निर्मित किया था एक बहुत ही विशाल रूप में चित्रित किया था और इसमें दोहरी रेखाओं का प्रयोग किया था। यहीं से हमें जो बहुत ही फेमस चित्र प्राप्त होता है वो है विशाल काय हाथी का भी चित्र प्राप्त होता है। बहुत ही फेमस ये भी हाथी है। और यहीं से हमें एक बहुत ही फेमस जो चित्र प्राप्त होता है वो विशाल काय मयूर का चित्र प्राप्त होता है। और इस चित्र में और इस चित्र में ध्यान दीजिएगा, दोनों में दोहरी रेखाओं का प्रयोग किया जाता है। दोहरी रेखाओं का प्रयोग इन दोनों चित्रों में किया गया है। अगर पुटअप कर लिया जाए कि विशालकाय मयूर का चित्र कहाँ से प्राप्त होता है तो होशंगाबाद या आदमगढ़ की पहाड़ी से, या विशाल महिष का चित्र प्राप्त कहाँ से होता है तो होशंगाबाद। इसी को हम लोग घायल भैंसे का भी चित्र कहते हैं। इन सभी बातों को नोट करिएगा।
यहाँ से हमें अश्वारोही के चित्र प्राप्त होते हैं। यहाँ पे अस्त्रधारी के भी चित्र प्राप्त होते हैं। यहाँ से हमें धनुर्धारी के भी चित्र प्राप्त होते हैं। आदि तमाम इम्पॉर्टेंट चित्र यहाँ के गुफाओं से हमें प्राप्त होते हैं। यहीं को लेकर अक्सर इसी को लेकर पूछ लिया जाता है कि जंगली भैंसे का चित्र कहाँ से प्राप्त होता है, तो आपका उत्तर होगा कि यही आदमगढ़ या होशंगाबाद से हमें चित्र प्राप्त होता है। यहीं से पूछ लिया जाता है कि विशालकाय महिष का चित्र कहाँ से प्राप्त होता है, तो यहीं से हमें प्राप्त होता है। तो ये तमाम होशंगाबाद से प्राप्त होने वाले चित्र थे। अगर यहाँ के सुप्रसिद्ध चित्रों की बात की जाए तो ये जिराफ का ग्रुप है। ये जो जिराफ ग्रुप है यह एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रों में से एक माना जाता है, क्योंकि जिराफ का जो पशु होता है वो भारत का पशु नहीं होता है। यह एक बहुत ही विशालकाय पशु होता है और ये अफ्रीका में पाया जाने वाला पशु है। परंतु ऐसा यह प्रतीत होता है कि आदि मानवों को इस विशालकाय जिराफ का पशु का भी ज्ञान था, इसलिए उन्होंने इनका अंकन शिला चित्रों पर किया था। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जिराफ ग्रुप है और क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है कि जिराफ ग्रुप का चित्र किस पहाड़ी से या किस क्षेत्र से प्राप्त होता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए होशंगाबाद या आदमगढ़ के क्षेत्रों से। यहाँ के जो सुप्रसिद्ध और भी एक बहुत ही फेमस चित्र है वो है छलांग लगाता हुआ बारहसिंगे का चित्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको नोट करिएगा। छलांग लगाता बारहसिंगा, ये बहुत ही फेमस चित्र है। अक्सर पुटअप कर लिया जाए कि छलांग लगाता बारहसिंगे का चित्र कहां से प्राप्त होता है, तो आपका उत्तर होना चाहिए होशंगाबाद से। और इस चित्र को उन्होंने गहरी पृष्ठ पर पीली रेखाओं के द्वारा उकेरा गया है। कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करिएगा। तो ये छलांग लगाता बारहसिंगा बहुत ही फेमस है। यहां से एक और भी क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है कि सर्वाधिक, ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक हाथी का अंकन किया गया है। तो दोस्तों सर्वाधिक हाथी का जो अंकन हमें देखने को मिलता है इसी होशंगाबाद क्षेत्र से देखने को मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सर्वाधिक हाथी का अंकन कहाँ से प्राप्त होता है, तो होशंगाबाद क्षेत्र से प्राप्त होता है। तो आदि तमाम इंपॉर्टेंट जो भी साक्ष्य थे वो होशंगाबाद से इन चित्रों को लेकर पुटअप होता है, तो इनको नोट करिएगा। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने मध्य प्रदेश के प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के केंद्रों में देखे तो भीमबेटका और होशंगाबाद को कवर कर लिए। यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आप लोगों के पुटअप होंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन सभी साक्ष्यों को नोट करके याद कर लीजिएगा और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते हैं। हमारी जो अगली टॉपिक होगी वो मध्य प्रदेश का ही प्रागैतिहासिक शैल चित्रों का केंद्र होगा। तो आज के टॉपिक को हम लोग यहीं पर रखेंगे। आप लोगों की कोई भी क्यूरीज हैं, कोई भी प्रॉब्लम है या आप लोग किस टॉपिक पर पढ़ना चाहते हैं, आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम का लिंक है, आप लोग मुझे फॉलो करके अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग एक नए टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।